पे किसानु हरसाए रहो। किसान बड़ो खुशहरो है, वो तक खेत की मड़ैया पे किसानु हरसाए रहो। और धन्य प्रभु में हका तू सोनो बरसाए रहो। थारे है कि किसने मेरी खूब करवाए रहो। और फसल गई है अब मेरी रुपी के, और अब की तो इतनी मक्का हुई। फसल गई है अब मेरी रुपी के, हवेली बनाए दूंगा मैं तो अब के। तो कलिए दादा लिखे, कलिए दादा लिखे। इधर जाए मिलमा बारिश आई, जैसे दूसरे दिन हम टेंट फंट खर के लगी गई ऐसी। क्या हुआ? मारे मार एरन सब फसल बिछाए दई। पक्की भई मक्का बाकी पानी में डुबाए दई। और परसी भई थाली बाके आगे से हटाए लई। और अरे देख के फसल को, आज देख के फसल को किसान सुपके। अरे देख के मक्का को किसान सुपके। मन को मसोत राम नाम रटे के। तो कले दादा लिखे, कले दादा लिखे। मेरो घरो बाधा के मरिया सारो टप के। घरो बाधा के दैया सारो टप के। बीत पे दिल है मना पाना रट के। तो कले दादा लगे मेरो दिया धड़ के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देख लो है भगवान में शक्ति है ना, है। आइए मेरी माता बहनों अपनी कथा के प्रसंग पर आ जाएं। इधर भक्तों देखिए इसी बीच कुछ दानी दाताओं के नाम हैं। ये 20 रुपए शैलू की मम्मी, और 50 रुपए पवन, 10 रुपए कुलदीप चौधरी, 21 रुपए गुप्त दानाया है, 10 रुपए अमन NS जी, और 20 रुपए बाबा बलवीर सिंह चामड़िया, और 50 रुपए जोधी उत्तरा। ये परम भक्त परमात्मा की कथा में दान अर्पण कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी का कल्याण करें, हमेशा खुश रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए मेरी माताओं, इधर कैकेयी के पिता ने जब पत्र लिखा है, राजा दशरथ जब बारात लेकर के पहुंचे तो कैकेयी के पिता कहने लगे एक शर्त है हमारी राजा दशरथ, इस शर्त को पूर्ण करोगे तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करेंगे। क्या शर्त है? मेरी बेटी का बड़ा पुत्र तुम्हारे राज का राजा बनेगा, तुम्हारे राज का उत्तरदायित्व बनेगा, तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। राजा दशरथ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी पुत्री को, तुम्हारी बेटी के पुत्र को राजा बनाऊंगा। इस प्रकार से राजा दशरथ की शादी कैकेयी के साथ हुई, और जो मंत्रा नाम की जो दासी थी वो दहेज में दी गई। ये मानस पीस बालकांड खंड 52 पर लिखा हुआ है। इस प्रकार राजा दशरथ के घर 3 रानियां थीं। इतनी शादियां करने पर भी राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। इसलिए एक दिन राजा दशरथ बहुत उदास हुए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या?
बार भूपति मन माही, और भैकिलाने मेरे सुतनाई। गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला, चरणी लागे बहु विनय विशाला। एक बार राजा बहुत उदास हुए और गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने राजा को देख करके कहा, आओ राजन, ये आपकी क्या हालत होती चली जा रही है, क्या कारण है? देखिए याद रखना भक्तों, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वही सत्य गुरु हुआ करते हैं। लेकिन आजकल गुरु की कमी ना है, चेलन की कमी ना है। गुरु कहते हैं गली गली गुरुवा फिरे, कोई गुरु दीक्षा ले, स्वर्ग जाए चाहे नरक में पर हमें रुपया दे। याद रखना भक्तों, गुरु जितने शिष्य बनाएगा, जो शिष्य बुरा कर्म करते हैं उन शिष्यों का पाप प्रायश्चित केवल गुरु के लिए करना पड़ेगा। अब शिष्य क्या करें? लेकिन बताया अभी गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। लेकिन एक महात्मा के एक चेलाए ऐसे जी हमारे सीताराम बाबा हैं, ऐसे बोले बेटा हाँ ले कछु पैसा ले जा, और जनता जा कछु लिया। कहा ले आऊं गुरु जी? अरे के ठाकुर जी को भोग लगाऊंगो, कछु बरलाते सौदा लिया। 10 रुपया दे। बाबा ने साइकिल लेके चेला घर पर रखते वह पहुंचे गो बल्ला। वानी की सेठ जी ले 10 रुपये बर्फी दे दो। अब बर्फी ले ली, बाने अपनी जेब में रख ली बर्फी, रख के मन चलो नेक दूर चलो, थोड़ी सी जगह पोखरिया सी प्याओ तो बर्फी की खोवा की माँ मारी, वाने की जामे थी बर्फी खावे मिलनी चाहिए। आई चारी गुण की चलो कोई बात ना है, गुरु जी का जोर और है तो है ही ना, कोई सीताराम बाबा के लिए तो रहते हैं। अरे एक भोग लगाएंगे तो एक ठाकुर जी को भोग लगाएंगे एक कथे, और एक मेरे सामने तो भी एक उनकी है जाई, 3 ही तो बच जाई। जमती एक तो खाई लेनी चाहिए। वहां ने कहा काम करो, मई जिम्मे से निकारी और एक बर्फी मई मार दी। बात है अकेला बड़ो, फिर कहा बच्चे पर रोज चुके डाल के तकी उनकी एनएस स्कूल तक करने को जामते हो एक और मिलनी चाहिए। 14 साल के छोरे आगे उन्हें की कछु न कछु भाई अब तो खावे मिलनी चाहिए। जामते बाने दिमाग लड़ायो, अरे बाबा के लिए तो एक में भोग लगाएंगे, एक मेरे हिस्सा किया भाई। भाई अपने हिस्सा की पहली ना खा लू मैं भाई, वहां ने एक और निकारी वो खा ली। अब 2 ही रह गई। अब बिल्कुल नजदीक आएंगे रोडों पे गामत ही, तो उनने सोची उनकी बच्चों एक और मिलनी चाहिए, वो तो जामे थे। अब उनने कहा काम करो, फिर दिमाग लगाओ, अरे के बाबा सीताराम तो कुछ खाते ही नहीं, भोग लगाएंगे तो जामे आती है। अरे एक तो भोग लगाएंगे और एक मेरे हिस्सा में तो अभी मैं अपने हिस्सा की भाई ना खा लू, वो खा ली। अब रह गई है कहीं आए बाबा ने घंटुरिया बजाई, अपने रामा रामा सीतारामा करी, उनकी ला ला ठाकुर जी को भोग लगा दे। कहा रे प्रसाद कहाँ लेके आओ? हाँ बाबा लेके आयो। उन्हें को लेके हाथ में दे दो। बाबा जी ने खलता खोलो, उनकी चोरे नाला की जीवता जी एक बार पी आई 10 रुपया की। उनकी महाराज झूठ नहीं बोल लो, आई तो 4 ही, जरूरत 3 कहाँ गई? उन्हें महाराज ने कहा ना बड़ो में मन करो, सो मैंने एक मई खा ली। उनको 3 तो होती, अरे क्या ने करो अकेला बड़ो तो फिर एक और खा ली। अरे तो 2 तो होती, एक तो मई मारे सड़क पे। तेरो नाश जाए तेरो। बाबा ने उठाओ डंडा, हाथ में धर ली बर्फी, और बाबा डंडा लेके कह रहे चोरे उल्लू के पट्ठा जी बताते ने खाई तो खाई कैसे? अगे लागू बढ़ जाए चेला के मैं तेने खाई तो खाई कैसे? तो बाबा के लागू बढ़ जा रहे, हाथ में बर्फी धर के माने वो उठा के खा ली। बाबा ऐसे खा ली। कुल मिला के आज के शिष्य तो ऐसे ही है कि गुरु खाए जाए सारे सवरे बटोरे के।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आइए अब तो पूछने लगे हैं गुरुदेव बेटा दशरथ राजन। हाँ ताजे गुलाब के मुखड़े पर रूखापन क्यों दर्शाता है, चेहरे की चारू चांदनी पर फीकापन क्यों आता है। इच्छा बाहरी सुख भोग भोग क्या और भोग की इच्छा है। राजन बोलो नरपति बोलो ये दर्द भरी हालत क्या है। राजा अरे तनी तनी रानियों के साथ शादी कर ली, क्या तेरी भोग से अभी इच्छा तृप्त नहीं हुई तो एक आध ब्याह और कर ले। कहने लगे गुरुजी ऐसी बात ना है, फिर क्यों परेशान है बता। बाबा ए गुरुदेव अब तक मैंने कितनी शादियां कर ली लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी रहता हूं। गुरु की बात यही होती है कि शिष्य के कष्ट को दूर करे वही गुरु होता है, सदगुरु होता है। अब तो गुरुदेव कहने लगे बेटा दशरथ हाँ तू चिंता मत कर, सुन अरे धरा उधीर हुई सुतचारी और त्रिभुवन भवत विदित भविहारी। बेटा चिंता मत करे, एक नहीं तेरे तेरे चार चार पुत्र पैदा होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्त के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुने आहुत दीनी प्रकटे चारु अग्नि कर लीनी। इधर श्रृंगी ऋषि को गुरु वशिष्ठ को बुलाया, उनसे पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चारु यानी हव्य प्रसाद खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। कहा लो राजन अपनी रानियों में बराबर बांट देना, जैसा उचित समझो भाग बना करके बांट देना। इतना कह करके अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए तथा राजा परमानंद में डूब गए। अब तो अपने घर आए। उसी समय राजा ने प्यारी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या सब रानियां वहां पर चली आई। तब राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया तथा आधा शेष के दो भाग किए। कह कई कह नपसो दयऊ रहो सो भय भाग्य पुण्य भयऊ। सुमित्रा का आधा भाग देखा, एकदम से तीनों का बराबर भाग किया, लेकिन एक चील उड़ती आई और एकदम झपट्टा मार के सुमित्रा को भाग को उड़ा करके ले गई और जाकर के अंजना की गोदी में डाल दिया। इससे भक्तों हनुमान जी का अवतार हुआ। इसलिए भगवान राम भाई के समान मानते थे, भाई कहते थे हनुमान जी से। भगवान के भक्तों फिर यह देखा तो उसमें से आधे में से फिर दो भाग बनाए। कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। तब राजा ने उनमें से एक भाग कैकई को दीना और शेष जो बचा फिर उसके फिर दो भाग किए। राजा ने उनको कैकई और कौशल्या को हाथ पर रख करके इस प्रकार के सभी के मन को प्रसन्न किया। बोलिए गोविंद भगवान की।
अब तो क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, और यही विधि करब सहित सब नारी, और भाई हृदय हर्षित सुखकारी। इधर इस प्रकार से सब स्त्रियां बड़ी खुश हुई, हृदय में बहुत प्रसन्न हुई। तब योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। भगवान का प्रादुर्भाव होने का समय आ गया। वो समय कैसा था मेरी माता बहनों भाई बंधुओं, बता रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं क्या, अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजिता हरिप्रीता, याद रखना दोस्तों, पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का अभिजित चैत्र का मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। ऐसे अवसर पर भगवान का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। अब तो राजा दशरथ के घर खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सभी स्त्री पुरुष आनंद मनाने लगे, सभी नृत्य करने लगे हैं, नाच रहे हैं, सभी तालियां बजाते हुए सभी बोलेंगे, बड़ी खुशियां हैं राजा दशरथ